कह रहा है एक शहर के 4 स्कूलों में टोटल कितना, तो 66,400 विद्यार्थी हैं। यानी विद्यार्थियों की टोटल संख्या बता दिया है। कहता है यदि पहले के 1/4, दूसरे के 2/3 और तीसरे के 5/4 और चौथे के आधे छात्रों की संख्या क्या है, आपस में समान है। यानी संख्या क्या है, समान है। इसका मतलब अगर मैं मान लूं कि पहला जो है वो ए है, उसके बाद दूसरा क्या होगा, बी होगा, तीसरा सी होगा, चौथा क्या होगा, डी होगा। तो क्या कह रहा है, पहले का 1/4 यानी A/4 हो गया, उसके बाद दूसरे का 2/3 यानी 2/3 ऑफ बी हो गया, और तीसरे का 5/4 यानी हम लोग बोले 5/4 टाइम्स ऑफ सी, और चौथे का आधा, चौथे का क्या है, आधा है, यानी चौथे का आधा मतलब क्या, D/2। क्या कहता है कि संख्या समान है। समान है मतलब क्या है, बराबर है। इसको क्या करना है, बराबर कर देना है। सबको जैसे ही हम बराबर कर दिए तो हमारे पास क्या आ गया, A/4 इज इक्वल टू 2B/3 इज इक्वल टू 5C/4 इज इक्वल टू क्या, D/2 आ गया। तो हमसे क्या पूछा है, यदि A, B, C और D क्रमशः पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे स्कूल हैं, ठीक है, तो आपसे इसका रेशियो पूछा गया है, ठीक ना। इसका रेशियो पूछा गया है, क्वेश्चन नहीं पूरा दिया गया, पूरा नहीं दिया गया है। अच्छा हाँ, दिया तो गया है। तो इनके छात्रों की संख्या का अनुपात क्या होगा, वो हमसे पूछा है। ये अगर छात्रों की संख्या का अनुपात पूछा है तो ये इससे हमको कोई मतलब नहीं, यानी ये जो दिया गया है, ये जो दिया गया है, इससे हमको क्या, कोई मतलब नहीं। यानी कि हमको सिंपली सी कह रहा है क्या करो, इसको आप इसका रेशियो बता दो। तो इसका तरीका क्या हमने आपको बताया था, याद है कल क्या, कि हमने बोला था सबके अंश में क्या कीजिए, जब इक्वल टू रहे ना, तो सबके अंश को क्या कीजिए, आप एक बना दीजिए। अगर हम सबके अंश को अगर हम एक बनाएंगे, यानी ऊपर में देखिए 2 है, नीचे में क्या है, नीचे में क्या है, 5 है। ऊपर में 2 है, नीचे में 5 है, ठीक है। तो सबके अंश को अगर हम लोग एक बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा सर, अंश को एलसीएम लेके और गुना कर देना पड़ेगा हर में। यानी सबको क्या करना है, 1/2 इंटू 5 यानी 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जैसे ही 1/10 कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, A/40 हो जाएगा, और इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 10 से ये 5 बार में कट जाएगा, यानी B/, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। रेशियो 5 से 2 बार में कटेगा तो 4 दूनी 8, C/8 हो जाएगा। और रेशियो नहीं होगा, ये सब क्या है, आपस में बराबर है ना। यानी इक्वल टू क्या हो गया, 5 2, तो C/8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D/20 हो जाएगा। ठीक है, D/20 हो जाएगा। अब देखिए, अब अगर मुझे मान के चलिए इसका क्या करना है, अब अगर मुझे इसका रेशियो निकालना है तो इसका रेशियो निकाल सकते हैं। एक तरीका ये था, ठीक ना, इसका रेशियो निकालिए। या फिर आप यहाँ से अगर आप देखिएगा ना, डायरेक्ट आप देखिएगा तो ए से अगर हम बी का रेशियो निकालें तो A/B निकालेंगे तो ये 40 ऊपर चला जाएगा, 15 नीचे आ जाएगा। 5 से काटिएगा तो 3, अब 5 से काटिएगा तो 8, यानी ए से बी का रेशियो 8/3 होना चाहिए। 8/3 एक भी ऑप्शन में नहीं है क्या। इसी प्रकार से अगर हमको बी से सी का चाहिए तो बी से सी का क्या, सी इधर आएगा और 15 ऊपर चला जाएगा, तो B/C अगर देखेंगे तो 15/8 हो जाएगा। उसी प्रकार यदि हम लोग C/D देखेंगे, C/D तो क्या हो जाएगा, C/D जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, 8/20। अगर कैंसिल आउट करेंगे 4 से तो 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, यानी 2/5 आ जाएगा। तो इसको आप बैलेंस कर लीजिए। एक तरीका ये हो गया कि आप क्या कीजिए, इसको ऐसे करके बैलेंस कर लीजिए, ठीक है, इसको ऐसे करके बैलेंस कर लीजिए। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है कि कल देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे आया था, यही वाला तो क्वेश्चन था ना, नहीं ये नहीं था, ठीक है, ये क्वेश्चन ही था ना। अगर ये अगर ऐसा था तो हम लोग क्या करते थे, इसको ढकते थे, इस दोनों को गुना कर देते थे, ठीक ना। तो यहाँ पे भी आप वैसे भी कर लीजिए, वैसे भी कीजिएगा। अगर आप वैसे भी कीजिएगा तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर से आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो अब फिर से आपको एलसीएम लेने की कोई दरकार नहीं,
आपको क्या करना है, आपको ए का वैल्यू चाहिए ना, आपको ए का वैल्यू चाहिए तो क्या कीजिए, ऊपर से ऐसे करके गुना कीजिए, ऊपर से क्या कीजिए, आप ऐसे करके गुना कीजिए। ए का चाहिए तो 4 गुने 3 गुने 4 गुने 2 बट्टा 5 कीजिएगा, तो 4 तिया 12 दूनी 24/5। और बी का अगर चाहिए तो क्या करना है, ऐसे करके गुना करना है, तो 4 दूनी 8। देखिए यहाँ पे एक को मैं करके इधर दिखा दे रहा हूँ। जैसे ए का चाहिए तो क्या करना है, ए के लिए क्या करना है आपको, ऐसे करके नीचे का सबका गुना कर देना है। तो 4 तिया 12 दूनी क्या हो जाएगा 24, क्योंकि ऊपर वाला बाकी सबका नीचे वाला। तो ए 3 गुने 4 गुने 2 कितना हो गया, तो 4 तिया 12 दूनी 24। अगर बी का चाहिए तो फिर क्या करना है, बी का ऊपर वाला बाकी सबका नीचे वाला, तो 4 दूनी 8 चौका 32 और 32 दूनी क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। नहीं नहीं गड़बड़ हो गया, अरे भैया मिटाने के चक्कर में तो सब मिट गया, चलिए कोई बात नहीं, ये फिर से हमको दिख गया। ये जो है वो हमको फिर से दिख गया। तो देखिए एक तो तरीका ये हो गया, ये तरीका जो है इसको हम लोग यहाँ पे पहले कर ही देते हैं। से ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो, पहले में हम इसका आंसर निकाल देते हैं। यहाँ से ए और बी का रेशियो कितना हो गया है 8 से 3 का, और यहाँ से बी और सी का रेशियो कितना हो गया है 15 से 8 का, और सी और डी का रेशियो कितना हो गया है सर 2 से 5 का, 2 से 5 का। तो यहाँ पे 3 3, यहाँ पे 15, यहाँ पे 2 और 2, दिख तो नहीं रहा होगा, इस बोर्ड का थोड़ा सा सिस्टम जो है ना। चलिए इधर लिख देते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। तो ए बाई बी कितना हो गया, ए बाई बी कितना हो गया 8/3, यानी 8 से 3। बी और सी कितना हो गया, बी और सी हो गया 15 से 8, और सी और डी कितना हो गया 2 से 5। इस सब को बैलेंस पहले कीजिए, यहाँ पे 3 लिखिएगा, जहाँ जहाँ खाली है वहाँ वहाँ दूसरा कलर ले लें। 3 3 हो गया, यहाँ पर 15, यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2। तो 15 गुने 30 8 कितना हो गया 240 रेशियो, 15 दूनी 30 तिया 90 रेशियो, 8 तरीक 24 गुने 2 कितना हो गया 48 रेशियो, कितना 5 ये 15 8 कितना 120। कटने वाला है कुछ 3 से जाएगा तो ये हो जाएगा 80, 3 से जाएगा 30, 3 से जाएगा 16, 3 से जाएगा 40, और भी जाएगा किसी से क्या, 2 से अगर काटे तो हो जाएगा 40। आंसर फिर गड़बड़ा कैसे गया, अच्छा आंसर तो पहले ही गड़बड़ था ना। 40, इसका हो जाएगा 15, इसका कितना हो जाएगा 8, इसका हो जाएगा 20, यानी फाइनल जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा 40 15 8 और 20 आएगा। पहले एक तरीका सीख लीजिए ठीक ना, इसका आंसर क्या हो गया 40 रेशियो 15 रेशियो 8 रेशियो 20। और यहाँ से आप इसको वैलिडेट भी कर सकते हैं कि मेरा सही है कि नहीं है। तो क्या करना है आपको, यहाँ से इस दोनों को सिर्फ पकड़िए, यहाँ पर हमको क्या ए रेशियो बी जो है वो कितना 8/3 आना चाहिए था। तो ए और बी को पकड़िए ना, ए के जगह पे कितना है, ए के जगह पे सर 40 है, और बी के जगह पे कितना है सर 15 है। 5 से काटिएगा 5 तिये 15, 5 से काटिएगा तो 5 8 40, यानी हो भी रहा है ठीक ना, हो भी रहा है। तो यहाँ से आप वैलिडेट भी कर सकते हैं, यहाँ से आप वैलिडेट भी कर सकते हैं। बताइएगा ये समझ में आया कि नहीं आप लोगों को, थोड़ा लग रहा है आपका गलत है, गलत है तब तो आपका आंसर नहीं आया है ना। और बाकी आपको ना ऑप्शन से ही डायरेक्ट चेक कर लेना है, इतना लिखिएगा इतना ही लिखिएगा, और यहाँ पे ऑप्शन चेक करना, इसका एक भी ऑप्शन सही नहीं है ठीक ना, ऑप्शन एक भी सही नहीं है, ऑप्शन इसका एक भी सही नहीं है। इसी के लिए आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही होगी। अब देखिए इतना किए ना, लेकिन आपका आंसर देखिए, तो जब हम ये स्टेप किए ना उसी में आंसर कहीं आपको दिख रहा है क्या, छिपा हुआ दिख रहा है क्या, आंसर आपको इसी में कहीं छिपा हुआ दिख रहा होगा। देखिए आंसर हम कितना लाए हैं, आंसर जो है वो हम जो लाए हैं वो आंसर देखिए 40 15 8 और 20 लाए हैं ना। और आप देखिए आपको कहीं यहाँ पर देख रहा है 40
15, 8 और 20 दिखा। 40, 15, 8 और 20 दिखा। ये तो एक बेसिक था, ये नहीं बताते तो आप लोग कहते क्या तो सर बेसिक बताइए, लेकिन पहला क्वेश्चन था। यानी आंसर जब भी आपको ऐसे दिखे ना, ऐसे आपको दिखे तो क्या करना है, मतलब फ्रैक्शन पार्ट, यानी a/4 ये क्या फ्रैक्शन पार्ट है, फ्रैक्शन पार्ट करके अगर इक्वल टू कर दे रहा है तो आपका एक ही टारगेट होना चाहिए कि अंश जो है ना, अंश में 1 कर दीजिए। देखिए यहाँ पर a का कोफिशिएंट क्या है, ए को किससे गुना किया गया, 1 से, बी को भी 1 से, सी को भी 1 से, डी से भी को भी 1 से, यानी ऊपर में हमने क्या किया 1 बना दिया है, सबको 1 बना दीजिएगा। तब जो नीचे में जो होगा ना वही आपका रेशियो आंसर हो जाता है, नीचे में जो होगा वही रेशियो जो है वो आपका क्या आंसर हो जाता है। इतना आपको करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन नहीं बताते, डायरेक्ट बता देते ना तो बहुत लोग आप में से हैं जो कहते सर समझ नहीं आया, इसलिए हम पूरा बना दिए। जब पूरा बनाए तो आप लोग कहिएगा सर समझ नहीं आया, तब हम कहेंगे डायरेक्ट ऐसे कीजिए, आपका ये जो है ऊपर वाला वही आंसर हो जाएगा। यानी आंसर आपका यहीं पे था, लेकिन समझाने के लिए हमने क्या किया, आपको यहाँ पर इतना किया है। समझ गए होइएगा। चलिए समझ गए हैं तो अब कुछ नहीं, रेशियो में 1-2 क्लास में आपका एप्लीकेशन ही होता है, उसके बाद तो क्वेश्चन तो आप लोग कर ही लीजिएगा। मेरा गलत गलत तो था ही आपका। क्या कर रहा है, ए रेशियो बी यहाँ दे रखा है क्या है 3 से 2 का है, तो आपसे पूछा है 5a प्लस का, 5a प्लस का क्या 2b डिवाइडेड बाय 3a प्लस का 4b। ध्यान रखिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना तो सेम एप्लीकेशन किया हुआ है तभी हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। सर सेम एप्लीकेशन मतलब क्या, यहाँ देखिए a के साथ b के साथ कोई संख्या मल्टीप्लाई किया गया है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई किया गया, यहाँ पर जैसे रहता क्या a रहता और यहाँ पे बी स्क्वायर रहता, और तब अगर आपसे पूछेगा रेशियो क्या होगा तो रेशियो उसका हम लोग नहीं निकाल सकते। अरे सर आप कहना क्या चाहते हैं, अरे कहना हम ये चाहते हैं जैसे 5a है प्लस का रहता ना 2b² और डिवाइडेड बाय रहता ना 3a प्लस का 4b, तो हम लोग नहीं निकाल सकते थे। यानी देखें यहाँ पर पावर जो भी है वो हर एक चीज क्या समान रहना चाहिए था, समान रहेगा तभी हम लोग निकाल पाएंगे। आगे क्वेश्चन भी हम डाले हैं इसमें, ठीक ना। तो ये इसमें क्या करना है आपको, इसका जगह पे ए और बी वाले रेशियो के जगह पे बी का मान पुट कर दीजिए। तो ए की जगह ए पुट करेंगे तो ए का मान 3 है तो 5 गुने 3 कितना हो जाएगा 15, और प्लस का बी का मान 2 है और 2 गुने 2 कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3a, ए के जगह 3 तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 4b बी के जगह 2 है तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 15×4 19 बट्टा कितना 17, 19/17 यानी 19:17 जो है वो हमारा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल आप लोगों का सही जवाब था। आगे क्या करा देखिए, जय और विजय जो है वह 600 रुपए को 2:3 के अनुपात में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो कह रहा है जय को कितना मिलेगा, जय को कितना मिलेगा। अच्छा तो देखिए यहाँ पर कौन होगा, जय होगा और कौन होगा एंड विजय होगा, और जहां पे जय होगा ऑटोमेटिक विजय तो वहां पे निश्चित है। अब देखिए इस दोनों को मिला के कह रहा है, क्या कहता है 600 रुपए बांटना था 2:3 में, और अनुपात क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ही होता है। इसका मतलब ये कहता है अगर जय को 2 मिल रहा है तो विजय को कितना मिलेगा 3। यानी अगर जय को अनुपात को अगर हम लोग x मानेंगे, अनुपात को हम लोग अगर बेसिक बोले तो अनुपात को x मान लेंगे, तो जय को कितना मिलेगा सर, जय को 2x मिलेगा, एंड विजय को कितना मिलेगा सर 3x मिलेगा। और दोनों को अगर जोड़ देंगे तो जय प्लस का क्या विजय, दोनों मिला के क्या हो जाएगा 2x प्लस का 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5x। यानी 5x जो है वो जय और विजय को मिला के जो रुपए देना था सो था। तो यानी यहां से अगर हम लोग बोले तो 5x इज इक्वल टू कितने के बराबर है, 600 के बराबर है। तो x बराबर कितना हो जाएगा सर 120 हो जाएगा। और x हमने क्या माना था, रेशियो मान लिया था ना, यानी लेट हमने क्या कर लिया था, लेट रेशियो भी क्या x, यानी रेशियो क्या है हमारा x है। यानी x हो गया। तो हमसे पूछा था जय को कितना मिला, जय को कितना मिला, जय को सर मिला है कितना 2x, तो 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा
सर 2x का वैल्यू 2 इंटू एक्स का वैल्यू 120 है, 120 बराबर 240। ये तो हमारा पूरा बेसिक था कि भैया हम क्या करते हैं एक्स वैक्स मान लेते हैं। लेकिन आपको एक्स वैक्स नहीं मानना है, क्या करना है 2 और 3 कितना हो गया 5, मान लेना है टोटल जो था धन क्या था 5 यूनिट था। और यही 5 यूनिट टोटल धन है कितना, क्वेश्चन में कितना कह रहा है 600 के बराबर है। यानी 5 यूनिट का बराबर कितना है 600 के कितना गुना पे है, तो क्या करना 600 बट्टा 5 कीजिएगा तो 120। यानी हर एक रेशियो को यदि आप क्या कीजिएगा 20 से गुना कर दीजिएगा। और वही तो एक्स लाए थे ना हम लोग, यहाँ जो एक्स हम लोग लाए थे, यहाँ जो एक्स लाए थे, यही क्या होता है रेशियो, जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर इसको बोल देते हैं। इस एक्स को क्या बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोल देते हैं, ठीक ना। यानी मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ गया 120 आ गया। यानी हर एक जो चीज है उससे हमको क्या करना पड़ेगा 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेशियो का रियल वैल्यू आ जाएगा। जय का पूछा था तो क्या करेंगे 2 गुना 120 यानी 240 हो जाएगा। ये हमारा बेसिक था, एक दो क्वेश्चन में बताना थोड़ा सा बनता है बेसिक। देखिए आगे क्या कहता है, दो संख्याएं जो है 5:7 के अनुपात में है, यदि पहली संख्या 20 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। यानी पहली संख्या बोला 5:7 में है तो पहली संख्या होगी, और ये हमारी क्या होगी दूसरी संख्या। यानी 5 यूनिट का वैल्यू दे रखा है कितना है 20 है, 20 है। तो जरा बताइए इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा। तो 5 को किससे गुना करेंगे 20 हो जाएगा 4 से, यानी मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो गया 4 हो गया। यानी मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4 हो गया। यानी जो भी रेशियो है ना उसको 4 से गुना करेंगे तो रियल वैल्यू वास्तविक मान आ जाएगा। तो हमसे क्या कहता व्हाट विल बी द सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर पूछा है तो इसको भी क्या कीजिए आप 4 से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक है 28 हो जाएगा। आगे देखिए आगे क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात क्या है 4:5 है। यदि उनका गुणनफल, इनका गुणनफल कितना है 6480 है, इनका गुणनफल कितना है 6480 है। तो कह रहा है उसमें से छोटी संख्या क्या होगी। अब देखिए जैसे ही गुणनफल आए तो आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाना है। चलिए पहले इसको हम लोग बेसिक से बनाते हैं, उसके बाद हम बोलेंगे कि बताएंगे आपको कि आखिर हम क्यों आपको बोलते हैं सतर्क रहने के लिए। जैसे देखिए दो संख्या है, मान लेते हैं ए है और क्या है बी है, उसका रेशियो दे रखा है 4 रेशियो क्या है 5 है, 4 रेशियो 5 है। हमने मान लिया रेशियो अगर x है, विनोद जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, यानी मान लिए रेशियो हमारा x है तो ये हमारा क्या होगा ये वाली संख्या क्या हो जाएगी सर 4x हो जाएगी, और b वाली संख्या कितनी हो जाएगी 5x। यानी हमने क्या किया है माना अनुपात, हिंदी वाले भी माना अनुपात क्या x, तो संख्या क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे संख्या जो है वो 4x एंड 5x हो गई। अब क्या कहता है इनका गुणनफल, तो इस दोनों को अगर हम लोग गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 4x इंटू 5x, और ये किसके बराबर है सर 6480 के बराबर है। तो काटेंगे इसको 4 से, 4 से जाएगा 16, 4 से जाएगा 2 1620, 5 से अगर काटते हैं तो 5 से 5 तिया 15 और 24 यही ना 324। यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 324। तो एक्स का मान आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा 324, जो कि क्या होता है 18 का स्क्वायर होता है। ठीक ना 18 का स्क्वायर होता है। यानी हमने जो क्या माना था माना अनुपात एक्स माना था उसका वैल्यू आ गया है। हमसे काटा कौन सा स्मॉलर नंबर यानी छोटी संख्या, तो 4x और 5x में कौन छोटी संख्या होगी सर 4x वाला छोटी संख्या, तो इसका मान पूछा है। तो इसका मान है कितना 4x, x के जगह पे क्या रखेंगे सर 18 रखेंगे, तो गुने 18 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 72 जो है वो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है 72 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब सर आप सतर्क रहने के लिए क्यों बोले थे, सर आप सतर्क रहने के लिए क्यों बोले थे जब इस प्रकार का क्वेश्चन हो जाए। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं जैसे ही संख्या देखते हैं गुना देखते हैं इसी को इसके बराबर कर देते हैं, यानी रेशियो को इसके बराबर कर देते हैं। आपको वो नहीं करना है, जैसे ही बोलेगा ना इसका प्रोडक्ट प्रोडक्ट दिया तो आपको क्या करना है 4 गुने 5 कीजिएगा क्या हो जाएगा 20, और मन ही मन एक्स स्क्वायर लगा दीजिएगा।
क्यों एक्स स्क्वायर लगाए? क्योंकि देखिए संख्या एक्स और एक्स के फॉर्मेट में आता है। यहाँ क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई किए हैं इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे एक्स स्क्वायर। तो 20x स्क्वायर इसका वैल्यू आपको दे रखा है कितना है 6480। तो x का मान कितना हो जाएगा 6480 डिवाइड बाय 20। अक्सर लोग गलती इस पे यही करते हैं कि ये एक्स स्क्वायर वाला भूल जाते हैं, स्क्वायर रूट नहीं लगाते हैं। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट होकर ये क्या हो जाएगा 324, यानी स्क्वायर रूट के अंदर हो गया 324। मतलब x का मान कितना आ गया, x का मान जो है वो 18 आ गया है। x का मान जो है हमारा 18 आ गया। यानी x जो है क्या है, ये एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। इसी को क्या बोलते हैं, अनुपात मानते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। सबसे छोटी संख्या 4x है, यानी 4 गुने क्या करेंगे 18, यानी 72 हो जाएगा, 72 हो जाएगा। यानी इस प्रकार जब भी आपको मिलेगा क्या करना है, आपको इसको गुना करना है और इससे डिवाइड कर देना है। यानी 20 भाग 64 80/20 और उसका स्क्वायर रूट निकालिएगा, वही हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्या कहता है, तीन धनात्मक संख्याओं का अनुपात आपको दे रखा है 2 3 और 5 है। यहाँ पर क्या किया आपको, तीन धनात्मक संख्या 2 3 5 है, उनके वर्गों का योग कह रहा है कितना है, वर्गों का योग 608 है। तो तीन संख्याएं क्या होगी। अब जब भी ऐसा ही वर्ग बोले या प्रोडक्ट बोले, उसमें क्या करते हैं, दो यूनिट को जोड़ते हैं तो 2D टाइप से बन जाता है। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान में रखना है क्या, ये नहीं कि उनके वर्गों का योग बोला है तो सीधे सर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 सबको जोड़ के इज इक्वल टू उतना कर देना, नहीं नहीं। यहाँ पर भी देखिए एक बार बेसिक देख लीजिए, उसके बाद हम जो उधर करके बताएंगे वो देख लीजिएगा। देखिए मान लेते हैं संख्या ए थी, बी और सी थी, इसका अनुपात 2:3:5 था, ठीक ना। अब क्या बोला, मान लेते हैं अगर अनुपात एक्स है, लेट रेशियो क्या हो गया हमारा, रेशियो विद द एक्स। तो नंबर हमारे पास क्या बन जाएगा, तो नंबर हमारे पास क्या बन जाएगा, संख्या क्या बन जाएगा सर, 2x बन जाएगा, 3x बन जाएगा एंड 5x बन जाएगा। अब क्या कहता है, इसको स्क्वायर करना है, मतलब इसको क्या करना है, वर्ग करना है। इसको स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25x स्क्वायर हो जाएगा। अब कहता है क्या सबका योग, तो सबको जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे तो 25 और 9 कितना हो जाएगा 34, 34 और 4 कितना हो जाएगा 38, यानी 38x स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में इसका मान क्या कर रहा है 608 है, कितना है 608 के बराबर है। ठीक है, अब काटिए इसको, 19 से काटेंगे, 19 तिया 57, 19 तिया 57 और 3 38, 19 दूना 38, इधर 2 बचा था और 2 से ये जाएगा 16, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो एक्स का मान कितना आ गया 4 आ गया। और x का मान अगर 4 आ गया, x का मान अगर 4 आ गया तो 4 ही हमारा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर, यानी वह वैल्यू है जो कि रेशियो को आप गुना कीजिएगा तो उसका वास्तविक मान दे देगा। उसी को हम लोग क्या बोले हैं, x बोले हैं, अनुपातिक मान बोले हैं, या फिर क्या उसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते हैं। तो हमसे पूछा है क्या, तो तीनों संख्याएं क्या क्या हैं, तो संख्याएं क्या होगी 2x, x के जगह पे 4 रखिएगा, 4 रखिएगा तो कितना हो जाएगा सर 8 हो जाएगा, x के जगह 4 रखिएगा तो 12, x की जगह 4 रखिएगा तो 20, यानी संख्या जो है 8 12 और 20 हो जाएगा। 8 12 20 हमारा ऑप्शन सी दिख रहा है, 8 12 और 20 हमारा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, वो दिख रहा है। अब देखिए इतना अगर आप नहीं करना चाहते हैं, डायरेक्ट अगर मान लीजिए इतना ही क्वेश्चन हमसे पूछा है, इसका ऑप्शन से ही अगर हम लोग जाना चाहेंगे, तो यहाँ पर 2 3 और 5 दिया गया है ना, 2 3 और 5, तो जो भी रेशियो 2 3 और 5 में है वही हमारा आंसर होगा। देख तो 2 3 5 यहीं पे दिया गया है, यहीं पे दिया गया है, तो हमारा मान जो है थोड़ा सा यहाँ पर जो है डिफिकल्ट हो जाएगा। ये भी 2 3 5, ये भी 2 3 5 देगा, ये भी 2 3 5 देगा, सारा रेशियो 2 3 5 ही दे रहा है। थोड़ा सा तब क्या करना पड़ेगा मुझे,
थोड़ा सा बैक फुट पे आना पड़ जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, डायरेक्ट जब भी ऐसा बोले कि क्या करिए, सारे संख्या को वर्ग कर दीजिए, तो वर्ग करना है बोलेगा तो आप संख्या को वर्ग कीजिए। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर सर 4 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर 9, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर 25, और ये जो है इसको मान लीजिएगा इंटू के स्क्वायर, और के क्या, वही मल्टीप्लाइंग फैक्टर जिसको हम लोग रेशियो मानते हैं, इज इंटू के स्क्वायर, क्योंकि वर्ग बोला है तो के स्क्वायर मानिएगा, इज इक्वल टू कर लीजिएगा 608 के। तो सबको जोड़े थे तो कितना 38 हो गया, 38 के स्क्वायर इज इक्वल टू 608 के। ये गया था कितना 16 बार में, तो के का मान आ गया 16, और ये 16 के क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 16 हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। यानी रेशियो के प्रत्येक रेशियो में यदि हम लोग क्या करें, अच्छा के स्क्वायर का मान ना 16 था, के स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, के इज इक्वल टू 4 हो गया। यानी के जो है वो क्या है, एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। हमसे पूछा था नंबर क्या होगा, तो नंबर क्या है 2 3 5 है ना, तो 2 इंटू 4 कीजिएगा, 3 इंटू 4 कीजिएगा, और 5 इंटू 4 कीजिएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और 5 चौका 20। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। यानी दोनों तरीका है, बट ध्यान में आपको रखना जब प्रोडक्ट आए तो भी आपको क्या करना है, जैसे इसी में प्रोडक्ट रहता तो क्या करते, 2 तिया 6, आप 5 30, 30 के स्क्वायर मानते, और क्यूब बोलेगा तो इसको क्यूब करके के क्यूब कर लीजिएगा। जैसे इसी में रहता वर्ग के जगह अगर रहता क्या करते हैं, घनों का योग बोलता, तो क्या करते 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, और सबको जोड़ के इंटू के पावर 3 कर लेते, उसको इक्वेट कर देते। चलिए अब देखिए कुछ जो क्वेश्चन है, यहाँ से एक हमारे पास आता है कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो, जिसको हम लोग सी एंड डी, बच्चा में आप लोग पढ़े होइएगा। सी कॉम्पोनेंटो मतलब होता है एडिशन, किसका मतलब क्या होता है, एडिशन, और डिविडेंडो का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, ठीक ना। और जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, योग और अंतर, यानी योगांतरण का नियम, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, योगांतरण का नियम, ठीक ना, इसको क्या बोलते हैं, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो बोलते हैं, ठीक ना, योगांतरण का नियम। इसमें क्या होता है, जैसे कोई संख्या अगर m बाई n लिखा गया है ना, इज इक्वल टू मान के चलिए x बाई वाई है, तो इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें क्या करना पड़ता है, योगांतरण जब कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाते हैं, ऊपर वाले को अंश नीचे वाले को हर, ऊपर वाले को अंश नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। तो एक बार योग किया जाता है, जैसे नाम है योग और अंतर, तो एक बार क्या कीजिए, अंश में हर को जोड़ देना है, यानी m में क्या करना है, n जोड़ देना है, और दूसरे बार फिर m को ऐसे ही लिखना है, और m में योग अंतर बोला तो नीचे में क्या करना है, अंतर यानी माइनस का n घटा देना है, इज इक्वल टू, इधर भी वही काम, जो काम लेफ्ट हैंड साइड करेंगे उसी काम को क्या करेंगे, राइट हैंड साइड भी करेंगे। तो x हो गया, और इसमें योग करते हैं पहले, तो नीचे वाले को ऊपर जोड़ देते हैं, तो x प्लस वाई हो जाएगा, और डिवाइड बाय, दूसरे बार क्या करते हैं, घटा लेते हैं, तो x माइनस वाई हो जाएगा, ठीक ना, x माइनस वाई हो जाएगा। इसी को बोलते हैं क्या, कॉम्पोनेंटो डिविडेंटो, या फिर सी एंड डी रूल भी, इसी को आपको क्या बोलेगा, सी एंड डी रूल भी। हम ज्यादातर आपको बोलेंगे सी एंड डी लगा दीजिए, मतलब क्या, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगा दीजिए। अब देखिए अगर कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो अगर किसी संख्या में अगर हम लोग एक बार लगाए हुए हैं ना, अगर दोबारा से कर दे हम इसको, दोबारा से अगर हम इसको कंपोनेंटो और डिविडेंडो कर दें, तब देखिए क्या होता है, मतलब अब इस पूरे संख्या को एक मानिए, दूसरे संख्या नीचे वाले को दूसरे संख्या मानिए, तो कंपोनेंटो पहले क्या करते हैं, जो अंश में रहता है, तो अंश में है क्या, m प्लस n है ना, m प्लस n है, ठीक है, और उसके बाद अंश को क्या करते हैं, हर से हर उसमें घटा देते हैं, अंश लिखते हैं ऊपर में, और हर को उसमें क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो माइनस कर देंगे, क्या करेंगे माइनस, सर डिविडेंडो यानी m माइनस n,
m माइनस का n कर देंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय, फिर से कंपोनेंटो डिविडेंडो किए हैं तो फिर से क्या करते, जो पहले लिखा हुआ संख्या यानी पहले कौन सा m प्लस n, अच्छा कॉम्पोनेंटो है तो पहले तो ऐड करेंगे ना कॉम्पोनेंटो, अब डिविडेंडो है तो घटाना है, किसको घटाएंगे, तो m माइनस n को घटाएंगे। अब वही काम लेफ्ट हैंड तो वही काम क्या करेंगे हम लोग राइट हैंड में भी करेंगे। तो यहाँ पर अगर देखिए कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो करके x प्लस वाई आया है तो आपको क्या करना है, x प्लस वाई लिख लेना है, x प्लस वाई लिख लेना है। एक बार क्या करेंगे, जोड़ देंगे अंश में, किसको, हर को जोड़ दीजिए तो क्या जोड़िएगा, x माइनस वाई को जोड़ेंगे, दूसरा बार घटा देंगे, किसको, x माइनस वाई को घटा देंगे तो x माइनस वाई को घटा दीजिए। तो जैसे ही देखिएगा इस ब्रैकेट को हम अगर खोलते हैं तो आप देखिएगा क्या क्या होता है, सर m तो रह जाएगा, m प्लस में है, ये भी प्लस, ये बाहर आएगा माइनस हो जाएगा, तो n से n क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, n से n खत्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा m प्लस n और यहाँ पर माइनस m, ठीक ना, ये माइनस m आएगा तो ये माइनस m हो जाएगा, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, खत्म। अब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी ऊपर में 2m हो जाएगा, नीचे में क्या 2n हो जाएगा, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2m डिवाइडेड बाई क्या 2n। अच्छा अब इधर आइए, x इधर वाले काम करते हैं, x तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और y यहाँ प्लस है, ये बाहर आएगा तो माइनस, प्लस माइनस खत्म, y का काम क्या हो गया, खत्म हो गया। अब नीचे आते हैं x पे, यहाँ पे x पॉजिटिव, यहाँ पे x निगेटिव, तो ये से ये खत्म हो गया। अब माइनस माइनस प्लस और y तो प्लस y, यहाँ पे y, तो ये क्या हो गया 2y हो गया। यहाँ 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म, तो यहाँ देखें तो m बट्टा n इज इक्वल टू x बट्टा वाई। यानी आप देखें कि अगर कोई संख्या आपको दिया गया है, ठीक है, उसको हमने क्या किया, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगा दिया, जैसे सी एंड डी रूल लगाया तो ये संख्या क्या बन गया, m प्लस एन डिवाइड बाई m माइनस एन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई। अगर मैं इसको एक बार और कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो करूंगा ना तो वो संख्या जो शुरुआती में थी वो वास्तविक संख्या आ जाती है। देखिए वास्तविक संख्या तो ही ना था, m बट्टा एन इज इक्वल टू एक्स बट्टा वाई, m बट्टा एन इज इक्वल टू क्या, x बट्टा वाई। बताइए ये चीज समझ में आया, बताइएगा आप लोग, ये चीज समझ में आया क्या। अगर ये चीज समझ में आ गया तो हम क्वेश्चन को बनाएंगे, और इतना बड़ा क्वेश्चन है ना, चुटकी में आप सॉल्व कर दीजिएगा। अगर नहीं पता होगा ये चीजें होती है तो आपको टाइम लगेगा। अब देखिए यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करें, इस क्वेश्चन को यदि हम लोग सॉल्व करें तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, m प्लस एन डिवाइडेड बाय m माइनस का n इज इक्वल टू क्या 7/3, यही ना। अच्छा आपको यहाँ दिख रहा है कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो किया गया है, अरे एक बार m में n जोड़ा गया, दूसरी बार m में से n घटाया गया है, कंपोनेंटो डिविडेंडो है। तो इधर एक संख्या है, अब संख्या के बारे में आपको नहीं पता है कि कंपोनेंटो डिविडेंडो, क्योंकि जब एक्स वाई है तब ना हमको दिख जाता है आंख से। तो जब ये देखे ना, जैसे ही एक साइड भी आपको मिल गया तो आप समझ जाइएगा कि सर कंपोनेंटो डिविडेंडो किया गया है इसको। अच्छा एक बार अगर कंपोनेंटो डिविडेंडो किया गया है तो ये आता है, अगर हम दोबारा कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो करते हैं तो क्या आ जाता है, सर वास्तविक जो पहले वाली जो संख्या थी वो आ जाती है ना, पहले वाली जो संख्या थी यानी m बाई एन आ जाएगा। तो अगर मैं इसको अगर कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो करूंगा तो क्या आ जाएगा संख्या, m प्लस एन, m माइनस एन है, देखिए m प्लस एन, m प्लस एन हुआ, यानी n जो है नीचे में रहता है, यानी हम लोग बोल सकते हैं ना ये जो होगा ना सर m प्लस एन इज इक्वल टू, इसको कंपोनेंटो डिविडेंडो कर देंगे तो ये आ गया, इसको भी कंपोनेंटो डिविडेंडो कर दीजिए, इसको कंपोनेंटो डिविडेंडो करेंगे तो क्या हो जाएगा, सर 7 में एक बार 3 जोड़ देंगे, एक बार सर 7 में से 3 माइनस कर देंगे, तो यहाँ से बताइए कितना हो जाएगा, 10/7 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, अगर आप काटिए खुटिएगा तो क्या हो जाएगा 5/2। बताइए यहाँ तक समझ में आया, m बट्टा n का मान क्या 5/2 आया, ये समझ में आया। अगर ये आ गया समझ में तो फिर आपको क्या करना है, m और n का मान यहाँ पर पुट कर देना है और आंसर आपका जो है वो आ जाएगा। बताइए यहाँ पे समझ में आया ये काम। अब देखिए यहाँ पर भी आ जाने के बाद दो प्रकार के लोग होंगे, एक लोग होंगे डायरेक्ट यहाँ पर 5 का वैल्यू पुट करेंगे 25
और यहाँ पर n का वैल्यू 2 पुट करेंगे 4, तो 25 में से 4 माइनस करेंगे, एक बार 25 में 4 जोड़ देंगे, उसका आंसर आ जाएगा। और मान के चलिए आप अगर इतना नहीं करना चाहते तो आपको पता है ना m/n है, तो m/n का मान 5/2 है, तो आप मुझे जरा बता सकते हैं m/n का मान अगर 5/2 है तो m स्क्वायर बट्टा n स्क्वायर का मान क्या होगा? सर इसको भी स्क्वायर कर दीजिए ना, तो ये कितना हो जाएगा? 25/4, 25/4 हो जाएगा, 25/4 हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए ये क्या किया गया है सर, ये क्या लिखा गया है? m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर डिवाइडेड बाई m स्क्वायर प्लस का क्या n स्क्वायर लिखा गया है। अच्छा, इसको अगर हम उलट देंगे तो ये भी तो कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो हो जाएगा ना, ये भी क्या कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो हो जाएगा। तो यहां से भी डायरेक्ट आप बना सकते हैं, जो थोड़ा सा ब्रेन का तेज लड़का होगा वो डायरेक्ट यहां से भी कंपोनेंटो डिविडेंडो करके बना लेगा, और नहीं तो फिर क्या कीजिए आप मान पुट कर दीजिए। m स्क्वायर का मान 25 है, n स्क्वायर का मान 4 है, तो हमारा 25 माइनस का 4 डिवाइड बाई 25 प्लस का 4 कितना हो जाएगा? 21/29, वो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और नहीं तो जो ब्रेन का तेज लड़का है यहीं पर कंपोनेंटो डिविडेंडो कर लेगा। तो मान लीजिए जो ब्रेन का तेज लड़का होगा वो अगर यहाँ पे कंपोनेंटो डिविडेंडो अगर मान लीजिए कर लेता है तो कितना हो जाएगा? एक बार 25 में 4 जोड़ेगा तो 29, एक बार 25 में 4 घटाएगा तो 21। लेकिन यह जो आंसर आएगा किसका आएगा? यह आंसर जो आएगा कंपोनेंटो डिविडेंडो करके यानी m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का आएगा। लेकिन आंसर क्या चाहिए हमें? m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो इसको आपको क्या करना है? सिर्फ उलट देना है, इसको क्या करना है? आपको रिवर्स कर देना है, इसको आपको रिवर्स कर देना है और आपका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन छोटा था लेकिन इसके पीछे का रणनीति क्या था वो हमने आपको बताया, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो बताया, और ये आपको सिंप्लीफिकेशन में भी काम आएगा, बहुत जगह काम आता है। तो अब हम सिंप्लीफिकेशन में आपको जब बताएंगे तो उतना हम आपको वहां पर समय नहीं देंगे, क्योंकि बहुत समय दे दिए हैं एक क्वेश्चन के पीछे। चलिए आगे बढ़ते हैं तब। अब देखिए ये क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। देखिए क्या दे रहा है? x बट्टा वाई जो दिया गया आपको क्या है? 3/1 है ना। अब यहाँ पर भी x क्यू वाई क्यू ए क्यू, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे ही क्यू कीजिएगा, इसको भी क्यू कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 27। अब बट्टा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब इसको कंपोनेंटो डिविडेंडो कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 27 में जोड़िएगा तो 28 और 27 में से एक कीजिएगा तो 26, कैंसिल आउट कीजिएगा क्या हो जाएगा? 14/13। और ये किसका मान आएगा? कंपोनेंटो डिविडेंडो किए हैं तो ये हमारा आ जाएगा सर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू डिवाइडेड बाई एक्स क्यू माइनस का वाई क्यू का मान आ जाएगा। लेकिन आपसे इसका उल्टा पूछा है तो आपको भी क्या करना है? उल्टा कर देना है। एक्स क्यू माइनस वाई क्यू डिवाइडेड बाई एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान क्या हो जाएगा? 13/14। समझ गए? बताइए आप लोग। और नहीं तो आप वैल्यू पुट करके भी बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो का हमने आपको यूज बता दिया। कंपोनेंटो डिविडेंडो अगर किया हुआ है दोबारा कीजिएगा तो मान क्या आ जाएगा, और फिर से दोबारा कर दीजिएगा तो मान क्या आ जाएगा, वो सब हमने आपको बता दिया। ये भी कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो से किया हुआ क्वेश्चन है। अब जिसको नहीं पता रहेगा तो वो आप क्या करेगा? इक्वेशन बैठ के बनाएगा। आप क्या कीजिएगा? डायरेक्ट लिखिएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी का मान कितना है? 9/1 है। इसको एक बार हम क्या करें? सी एन डी लगा दें। जैसे ही हम लोग सी एन डी लगाएंगे तो क्या मान आएगा? a/b, और a के साथ क्या ऐड किया गया है वही मान आता है, तो a/b। और a/b आता है, कैसे आता है? तो इसको भी कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो करना है। तो 9 में 1 जुड़ेगा 10, 9 में 1 जुड़े तो 10, और 9 में 1 घटाएंगे तो 8, काटेंगे तो 5/4, यानी a/b का मान कितना आ गया? 5/4। हमें स्क्वायर पूछा है, क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा? a का मान 5, b का मान 4, स्क्वायर कर दीजिएगा तो 25 25 और b का स्क्वायर 16, तो 25 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 41। बताइए समझ में आ रहा है? ऊपर से तो नहीं ना उड़ रहा है?
कुछ लोगों को उड़ रहा होगा क्योंकि हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, एक क्वेश्चन इसको हम ना पूरा करके बता देते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन को हम पूरा करके बता देते हैं। जैसे देखिए क्या लिखा गया है, a प्लस बी डिवाइड बाई a माइनस बी इज इक्वल टू 9/1। अब इसको जैसे हम कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो करते हैं, यानी इस पे हमने क्या किया, सी एंड डी रूल अप्लाई कर दिया, तो क्या होगा, एक बार ऊपर में तो जो है उसको ऐसे ही लिखिए a प्लस बी, उसमें क्या होगा, एक बार हर वाला जुट जाएगा, नीचे वाला जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा। दूसरा बार क्या करते हैं, अंश को ऐसे ही लिख देते हैं a प्लस बी, और उसमें क्या करते हैं, हर को घटा देते हैं, नीचे वाले को घटा देते हैं a माइनस बी, और इधर भी वही काम करते हैं, तो 9 में एक जोड़ देंगे तो 9 प्लस का 1, दूसरा बार 9 में एक घटा देंगे, तो देखिए यहाँ से b से b खत्म हो जाएगा, तो ऊपर में क्या बचेगा, 2 टाइम्स ऑफ a, यहाँ a से a खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, 2 टाइम्स ऑफ b इज इक्वल टू 10/8, आई 2 से 2 खत्म हो जाएगा, इसको काटिएगा तो 4 और 5, तो यहाँ से a बटा b का मान क्या आ जाएगा, 5/4। काहे नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू ऐड करके आंसर करिए सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट वैल्यू आप निकालिएगा कैसे, आपको इक्वेशन तो बनाना ही पड़ेगा ना, इक्वेशन तो आपको लिखना ही पड़ेगा, ये वाले में लिखना पड़ेगा। हाँ, इससे पहले वाले में आप डायरेक्ट वैल्यू कर दीजिए ना, इसमें आप x के जगह 3, y के जगह 1, वो तो हम आपको बताए ही, करना ही है, वो तो आप कर ही सकते हैं, वो आप कर ही सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, रेशियो इसी के लिए तो पढ़ा जाता है। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, a/2 इज इक्वल टू b/3 इज इक्वल टू c/5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ये। तो अभी अभी हम आपको बताएं, जब बट्टा में हो और अंश में क्या हो जाए, एक हो जाए, अंश में क्या हो जाए, एक हो जाए, तो a रेशियो b रेशियो c का मान कितना होता है, a रेशियो b रेशियो c का मान कितना होता है, तो जो हर में है वही हो जाता है, 2:3:5 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप मान पुट कर दीजिए, क्या पूछा है, 4a प्लस का 3b माइनस सी बटा बी, ए के जगह पे 2 पुट कीजिएगा तो 8, बी के जगह 3 पुट कीजिएगा तो 9, और सी के जगह पे आपको कितना 5 पुट करना है, तो माइनस का 5 बटा बी के जगह पे कितना है, 3 है, तो कितना हो जाएगा, 9 8 17 में से 5 जाएगा, 12/3 यानी 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेहद ही आसान क्वेश्चन था। आगे देखिए, कहता है a/b इज इक्वल टू c/d इज इक्वल टू e/f इज इक्वल टू 3 है, तो आपसे पूछा है 2a² प्लस 3ac² प्लस 4e² डिवाइड बाई 2b² प्लस 3d² प्लस का 4f² का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन का पता है आंसर क्या होता है, जब भी इस क्वेश्चन का आंसर वही होता है जो सबके बराबर है, ठीक ना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, देखिए a/b बराबर c/d बराबर e/f है ना, तो इसका आंसर 3 है, बराबर 3 है ना, तो इसका आंसर भी कितना होता है, हमेशा हमेशा उसके बराबर ही होगा, इसके बराबर होता है। कैसे होता है वो हम अभी आपको बताते हैं, ठीक ना, 1 मिनट आप लोग वेट कीजिए। देखिए सर कैसे 3 होता है ये तो बताइए, तो आप देखिए यहाँ पर रेशियो का रूल कहता है, रेशियो का रूल कहता है, जब भी बहुत रेशियो आपस में बड़ा, a/b इज इक्वल टू b/c इज इक्वल टू c/d इज इक्वल टू, अगर k है ना, इज इक्वल टू k है ना, सर एग्जाम हॉल में, हाँ तो एग्जाम हॉल में ऐसा ही लिखिएगा, तो क्या है, जब ऐसा रहेगा डायरेक्ट आप 3 आंसर मार दीजिएगा, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, a/b इज इक्वल टू b/c इज इक्वल टू c/d इज इक्वल टू k है ना, जब ऐसा हो ना, तो इसका रेशियो का रूल ये कहता है कि अगर बहुत सारे रेशियो आपस में क्या हैं, बराबर हैं, बहुत सारे रेशियो क्या हैं, आपस में बराबर हैं, तो जो ऑपरेशन हम अंश के साथ करेंगे ना, वही ऑपरेशन अगर हम लोग हर के साथ भी कर दें, यानी सेम नंबर से हम लोग क्या करें,
वही ऑपरेशन कर दें तो हमारा जो रेशियो है ना, वो बाद में जो फाइनल रिजल्ट है वो भी उसी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? तो के बराबर। तो यहाँ पर देखिए हम बोल रहे हैं, इसको क्या करते हैं हम, जैसे पहला रेशियो है ना, इसको हमने क्या किया, मान लेते हैं ऊपर और नीचे 5 से गुना कर दिया। दूसरा रेशियो है, इसको हमने ऊपर नीचे 3 से गुना कर दिया। तीसरा रेशियो है, ऊपर नीचे हमने क्या किया, 4 से गुना कर दिया। इज इक्वल टू के है ना, इज इक्वल टू के है। तो अगर हमसे पूछेगा ना, मतलब गुना कर दिए, पहले क्या था, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू बी बाई सी इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या गलत लिख दिए ना, ए बाई बी बाई, गलत लिख दिए यहाँ पे, कंजुगेटिव रेशियो होना चाहिए था। ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ इज इक्वल टू, ऐसे ही जाते रहेगा। और तब के रहे, तब थोड़ा सा हम गलत लिख दिए थे, ठीक ना। तब कहता है अंश में जो काम किए हैं वही काम अगर हम हर में करेंगे तो हमारा आंसर हमेशा क्या रहेगा, के बराबर ही रहेगा। नहीं समझे आप? चलिए हम अभी बताते हैं। इसमें आपको क्या करता है, जैसे हम बोले कि अंश में ए था, हर में क्या था, बी था। अंश और हर में दोनों को हम मान के चलिए 3 से गुना कर दिए। दोनों में क्या किया हम, 3 से गुना कर दिए। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कहता है ना, ऊपर वाले को जोड़ दिए, ऊपर वाले को जोड़ दिए, जैसे सी बटा डी। फिर मान के चलिए हम ऐसा करते हैं, ई बटा एफ कर देते हैं। तो आपसे पूछेगा इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, तो भी इसका आंसर क्या होगा, के ही होगा। हम कहना यही चाह रहे हैं कि देखिए रेशियो में क्या है, ए बट्टा बी है ना, तो यहाँ पर ए बट्टा बी, लेकिन यहाँ पर देखिए इसको हम 3 से गुना किए हैं, तो नीचे में भी क्या 3 से गुना किए हैं। ऊपर नीचे सेम होना चाहिए। और जैसे अगर सर नहीं है, हम यहाँ पर मान के चलिए सर 5 से गुना कर दे, इसको भी 5 से गुना कर दे, तब हमारा आंसर क्या होगा, तो भी आपका आंसर सेम ही रहने वाला है। यानी जो के है वो के बराबर ही आंसर रहने वाला है। यानी यहाँ पर सी बाई डी और यहाँ पर क्या ए बाई एफ क्या है, आपस में वो हमेशा और हमेशा हमारा आंसर क्या देता है, सेम ही आंसर देता है। अब देखिए अगर इसको हमको अगर प्रूफ करना है तो हम ना डायरेक्ट ये डाटा है ना, इस डाटा से ही हम आपको प्रूफ कर देंगे, डाटा से ही हम आपको डायरेक्ट प्रूफ कर देंगे। क्योंकि एक बार हम आपको पूरा बेसिक से बना देते हैं और उसके बाद ऐसा ऑप्शन अगर 5-7 को जहाँ भी आपको क्वेश्चन दिखेगा, उस क्वेश्चन का आंसर जैसे ही रहेगा, इज इक्वल टू कितना है, इतना है, तो उतने आंसर होगा। जैसे देखिए हम लोग इसको लिख सकते हैं, ए बाई बी इज इक्वल, अगर ये सब आपस में बराबर है 3 के, तो ए बाई बी भी क्या होगा आपस में सर, 3/1 होगा। यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल सर। और सी बाई डी भी कितना होगा सर, 3/1 ही, क्योंकि ये भी इसके बराबर है। और ई बाई एफ भी किसके बराबर होगा सर, ई बाई एफ जो है वो भी बराबर होगा 3/1 के। ये भी क्या है, 3/1 के बराबर है। अब देखिए अब क्या किया गया है, आपको बोला गया ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कर देते हैं, तो इसको आप क्या कीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। जैसे ही हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको भी स्क्वायर करना होगा, 9/1 हो गया। इसको भी हम जैसे यहाँ पे स्क्वायर किया गया, इसको भी स्क्वायर कीजिए, तो इसको भी स्क्वायर करेंगे तो 9/1 हो जाएगा। इसको भी स्क्वायर किए हैं तो इसको भी हम स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर जैसे ही करेंगे ये कितना हो जाएगा, 9/1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 9/1 आपका जो है वो हो जाएगा। थोड़ा सा हम जो बताए ना वो लगता है गलत बता दिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर ना पावर बढ़ा दिया, वो हम ध्यान नहीं दिए। पावर अगर बढ़ाया है ना तो ये भी बढ़ जाता है। चलिए आगे हम लोग उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस। अब क्या किया गया है, आपको देखिएगा इसमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, तो इसको सॉरी यहाँ पे 3 से किया गया है, यहाँ पे 3 से किया गया है, तो यहाँ पे भी 3 से, और यहाँ पे आपको 4 से किया गया है, तो यहाँ पे भी आप 4 से कर दीजिए। तो यहाँ पे बताइए आपको क्या बोला, 2a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर यहाँ पे भी हमने 2 से किया, यहाँ पर भी 2 3 से, यहाँ पे हमने किससे किया, 3 से, यहाँ पे हमने क्या किया, 4 से। तो ये तो 2a स्क्वायर बाई 2b स्क्वायर हो गया। तो मान लिखिए ऊपर में कितना हो गया, 18 बट्टा, अच्छा बाद में हम b का पुट करेंगे, पहले अंश वाले के साथ कर लेते हैं और हर वाले के साथ हम लोग कर लेंगे। तो 2a स्क्वायर का मान कितना होगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, प्लस का 3c स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा,
27 हो जाएगा, प्लस 4e का स्क्वायर, 4e का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर? 36 हो जाएगा। और डिवाइडेड बाय नीचे में b, तो b का मान कितना है? 2b का मान कितना है सर? 2 है। इसके बाद देखिए यहाँ पर सर 3d स्क्वायर का मान कितना है? तो सर 3 है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 4f स्क्वायर का मान कितना है सर? 4 है। अब सबको जोड़िए, सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 8 7 15 6 21, 2 बचा, 2 और 1 3, 2 5, 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और डिवाइड बाय 4 3 7 2 9, काटेंगे तो कितना हो गया? 9। यानी हमने बताया था ना कि हमने थोड़ा सा क्या गलती कर दिया कि यहाँ पर हमने देखा ना पावर ये स्क्वायर किया हुआ, वो हम ध्यान नहीं दिए। हम सिर्फ ये ध्यान दिए ना कि 2 से गुना किया गया, 3 से, 4 से। जैसे अभी हम आपको बताए भी थे बोर्ड पे लिख के, तो वहां पर भी हम आपको बताए थे क्या 2 3 4 5 की इससे गुना किया जाए। लेकिन अगर देखिएगा ना रेशियो को अगर स्क्वायर कर दिया गया है तो आंसर भी क्या हो जाएगा? उतना स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 यहाँ पर हो रहा है तो 9 आंसर। यहाँ पर भी जब हम पुट किए तो क्या हो गया? हमारा 9 आंसर आ रहा था। तो इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आपको मिलेगा तो बना लीजिएगा ना, बेहद ही आसानी से क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन हम यहाँ पर अगर हम दे दें आपको, जैसे यहाँ लिखें a बटा बी इज इक्वल टू सी बटा डी इज इक्वल टू ई बटा एफ इज इक्वल टू हम बोल रहे हैं 5, तो आपको बताना है 5a प्लस का 3c प्लस का 9e डिवाइडेड बाय 5b प्लस का 3d प्लस का 9f का वैल्यू क्या होगा। ठीक ना, ये क्वेश्चन पहला है। दूसरा क्वेश्चन हम आपसे ये पूछ दिए कि a प्लस सी माइनस का e अपॉन b प्लस डी माइनस का f का मान क्या होगा। और तीसरा हम आपसे क्वेश्चन ये पूछ दिए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 3c स्क्वायर डिवाइडेड बाय, एक मिनट, ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का 3d स्क्वायर डिवाइड बाय ये ए बी सी डी ई, ई न हो जाएगा 3e स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या करना है? ए स्क्वायर प्लस का, अरे भैया, बी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर माइनस का 3f स्क्वायर का मान क्या होगा? बताइए, इस तीनों का आंसर बताइएगा। देखिए यहाँ पर हम क्या बताएं, अंश में जो काम किया गया है वही काम अगर हर में किया गया है ना, अंश और हर सेम में अगर सेम काम किया गया तो आंसर में हमारा क्या कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए अंश में 5 से गुना, हर में 5 से गुना, अंश में 5 से गुना, हर में 5 से गुना। उसके बाद देखिए जोड़ा गया है किसको? इसको अंश को 3 गुना करके 3 गुना किया तो हर को भी 3 गुना करके जोड़ दिया। उसके बाद क्या किया गया है देखिएगा यहाँ पर 9e यानी 9 गुना करके ई को जोड़ दिया गया, तो 9 गुना करके नीचे वाले को भी जोड़ दिया गया। यानी जब सेम काम अंश और हर में अगर सेम काम हो रहा है, अंश और हर में सेम काम हो रहा है, तो हमारा आंसर भी सेम ही रहेगा। आंसर क्या होगा हमारा? इसका 5 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ दूसरा का देखिएगा, दूसरा का क्या कहता है, अगर ऊपर वाले पहले एलिमेंट को जोड़ दिया, पहले एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से जोड़ दिया, यानी ए और सी को जोड़ दिया, इस दोनों को जोड़ दिया, तो यहाँ पर भी इस दोनों को जोड़ना था, बिल्कुल जोड़ दिया। फिर इसको घटाया है तो यहाँ पे घटाया है, तो यहाँ पे भी घटाया है। यानी कि अंश में जो काम किया वही काम हर में किया, तो इसका भी आंसर क्या होगा? 5 ही होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे स्क्वायर कर दिया है, जोड़ दिया है, स्क्वायर करके जोड़ दिया, नीचे में भी स्क्वायर करके जोड़ना था, जोड़ दिया। फिर क्या किया? स्क्वायर करके घटा दिया, यहाँ पर भी स्क्वायर करके घटा दिया। यानी सेम काम किया और सेम नंबर से गुना भी किया। अगर सेम नंबर से गुना नहीं करता तब फिर हमको ऐसे करके सॉल्व करना पड़ता। ठीक ना, फिर हमें क्या ऐसे करके सॉल्व करना पड़ता। अगर ऐसा किया है तो हमारा आंसर क्या होगा? 5। लेकिन ध्यान रखना है क्या, इस रेशियो को तो वर्ग किया है ना, और पहले ही हम बता दिए हैं जब भी स्क्वायर या वर्ग या प्रोडक्ट गुना कर देना दो रेशियो को, तो थोड़ा सा सतर्क हो जाना है। तो सतर्क हो जाना है, स्क्वायर किया है तो आपको अभी आंसर स्क्वायर में आएगा। यानी कितना हो जाएगा? इसका आंसर 25 हो जाएगा। 5 5 और 25 हो जाएगा।
पहला का 5, दूसरा का 10, तीसरा का वो नहीं होगा। सब लोग आप लोग क्या किए, जोड़ दिए हैं, इस दोनों को सिर्फ जोड़ दिए हैं, ऐसे नहीं करना है। समझ गए क्या समझाना चाह रहे थे? यानी बहुत सारे रेशियो अगर आपस में बराबर हो जाए ना, बहुत सारे रेशियो आपस में बराबर हो जाए, तो अंश में जो काम कीजिएगा वही काम हर में कीजिएगा तो वो उसके बराबर हो जाता है। यहाँ पर और भी बहुत सारा आपको एक्सप्रेशन लिख के आएगा, वो प्रैक्टिस कभी हम लोग करेंगे तो आपको बताएंगे, ठीक ना। तो यहाँ तक हम लोगों का जो अनुपात का बेसिक था ना, बेसिक वो वहाँ पे खत्म हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग अब समानुपात पे आएंगे, और जब समानुपात पढ़ लेंगे फिर हम लोग क्या अनुपात एंड समानुपात को दोनों को मिला के और उसके बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब समानुपात में बेसिक बेसिक दो तीन ही प्रकार का जो फॉर्मूला है वो बनता है। तो वो देखिए क्या कहता है, समानुपात। समानुपात का मतलब ही होता है अनुपात है उसको क्या करो आप समान कर दो, और अनुपात और अनुपात को अगर आप बराबर कर दीजिएगा, यानी 2 रेशियो है आपके पास, 2 रेशियो है आपके पास, उसको हमें क्या करना है, इक्वल कर देना है, तो उसी को समानुपात बोलते हैं। और समानुपात का साइन क्या होता है, तो 4 गो बिंदु होता है। साइन क्या होता है, 4 गो बिंदु होता है। जैसे देखिए ए रेशियो, अब देखिए समानुपात में बहुत सारा टर्म आता है क्या, मीन प्रोपोर्शन आता है, थर्ड प्रोपोर्शन आता है, फोर्थ प्रोपोर्शन आता है, फर्स्ट प्रोपोर्शन पे भी क्वेश्चन आता है। तो देखिए जब हमारे पास दो नंबर हैं, अगर जैसे ए एंड बी, अगर हमारे पास दो नंबर हैं ए एंड बी, ए एंड बी अगर हमारे पास दो नंबर हैं तो उनका मध्य अनुपात यानी मीन प्रोपोर्शन, उसका अगर मीन प्रोपोर्शन पूछेगा ना तो आपको लिखना कैसे है, मीन बोला मतलब मध्य, मध्य मतलब क्या करना, एक संख्या को मध्य में, किसको, बी वाले को मध्य में रखिए। यानी जैसे हम लोग ए अनुपात बी और समानुपात क्या करेंगे, बी अनुपात ए कर देंगे, ठीक ना, सॉरी। देखिए ए और बी का मध्य अनुपात पूछा है, किसका पूछा है, ए और बी का मीन प्रोपोर्शन। तो उस जो मीन प्रोपोर्शन जिसका पूछा है उसको अगर हम लोग एक्स बोल दे, मीन प्रोपोर्शन जो है उसको यदि हम लोग क्या बोल दे, एक्स बोल दे, उसको अगर हम लोग एक्स बोल दे, तो संख्या को कैसे लिखेंगे, ए रेशियो एक्स, और ये समानुपात एक्स रेशियो क्या लिखेंगे, बी। तो ए और बी दो संख्या थी, और दो संख्या का मीन प्रोपोर्शन, सर दो का आंसर, सबका बताए तो दो का आंसर इसलिए आया क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या किया गया, ऊपर वाले पहले दो रेशियो को जोड़ दिया, यहाँ पर भी पहले दो को जोड़ दिया, तो नीचे में भी पहले दो को जोड़ना था, क्या जोड़ा है, यस सर जोड़ दिया। फिर क्या किया, तीसरे रेशियो को घटा दिया, तीसरे रेशियो को यहाँ घटाया तो यहाँ भी आपको घटाना पड़ेगा। अगर सेम काम किया तो आंसर सेम रहेगा, और नहीं तो आप क्या कीजिए, निकाल लीजिए ना, लीजिए हम बना देते हैं। ए बटा बी बराबर सी बटा डी बराबर ई बटा एफ बराबर क्या था, 5, और यहाँ पर क्या था, ए प्लस सी बटा बी प्लस डी, और इसमें से माइनस किया गया था, ई माइनस किया गया था एफ, यही था ना। तो अब इसको हम लोग 5/1 लिख सकते हैं, यानी अगर 5/1 लिख सकते हैं तो ए बटा बी बराबर क्या हो जाएगा, 5/1, और सी बटा डी बराबर क्या हो जाएगा, 5/1, और ई बटा एफ बराबर भी क्या हो जाएगा, 5/1। यानी ए का मान 5, सी का मान 5 और ई का मान 5 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 + 5 - 5 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर बी का मान 1, डी का मान 1 और एफ का भी मान 1, तो 1 + 1 - 1 करेंगे, 5 से 5 खत्म, 1 से 1 खत्म, तो 5/1 हुआ ना, समझ गए। ये प्रूफ किया हुआ चीज है, समझे, प्रूफ किया हुआ चीज है। चलिए तो समानुपात, यानी समानुपात जब भी पूछे, अब देखिए हमने क्या मान लिया था, मीन प्रोपोर्शन पूछा था तो उसको हमने मान लिया एक्स, तो यहाँ से एक्स इंटू एक्स और इस दोनों को, ये रेशियो का जो समानुपात है उसका रूल कहता है अंतिम वाले दो का प्रोडक्ट बराबर होता है बीच वाले दो का प्रोडक्ट, यानी अंतिम वाला दो यानी ए गुना बी बराबर एक्स गुना एक्स हो जाएगा, तो यानी एक्स स्क्वायर के। तो यहाँ से एक्स बराबर क्या हो जाता है, √ऑफ ए इंटू बी, और एक्स ही हमारा क्या था, मीन प्रोपोर्शन माने थे, यही हमारा क्या था, मीन प्रोपोर्शन था। अब देखिए क्वेश्चन के थ्रू अगर हम जान ले, जैसे बोलेगा
5 तथा 5 तथा आपको किसका 80 का मध्यानुपात यानी मीन प्रोपोर्शन क्या होगा। तो आपको क्या करना है, अब देखिए इसको लिखना अगर होगा तो कैसे लिखेंगे, 5 रेशियो मान लिए कि मेरा जो मीन प्रोपोर्शन है उसको यदि हम लोग मान लें x है, तो 5 रेशियो x समानुपात का साइन ये जो बराबर होगा किसके 5 रेशियो 80 के बराबर होगा। रूल क्या कहता है, इस दोनों का प्रोडक्ट एक्सट्रीम दोनों का प्रोडक्ट जो मिडिल में जो है उसको क्या होता है, उसका क्या होता है प्रोडक्ट इक्वल होता है। तो यहाँ लिखिएगा 5 गुने 80 बराबर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से x बराबर अंडर रूट ऑफ 5 गुने 80। यही तो a था, ये भी था, ये पहला a था दूसरा b था। तो इतना नहीं करके डायरेक्ट हम लोग लिख लेते हैं क्या मीन प्रोपोर्शन यानी x बराबर अगर पूछेगा तो डायरेक्ट a इंटू बी, ए के जगह पे 5 और बी के जगह पे 80 और 8 पंचे 40 अंडर रूट कितना 400 और 400 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना हो जाता है 20 हो जाता है। तो यहाँ पर भी 20 आएगा, वहाँ पर भी हमारा 20 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए मीन प्रोपोर्शन के बाद एक चीज आता है थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक ना, मीन प्रोपोर्शन के बाद क्या आएगा आपका थर्ड प्रोपोर्शन आएगा, यानी थर्ड प्रोपोर्शन अब देखिए यहाँ पर थर्ड प्रोपोर्शन को एक्स नहीं मान के क्या मान लिया है आपको सी मान लिया है। सी मान लिया है तो जैसे हम यहाँ पर कहते हैं ए एंड बी का थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, तो अब आपको लिखना क्या है, कैसे लिखना है, ए रेशियो बी समानुपात का साइन देना है, बी रेशियो और सी थर्ड है तो उसको लास्ट में कर देना है सी, और सी को ही क्या माने हैं हम यहाँ पर थर्ड प्रोपोर्शन, क्योंकि यहाँ पर हम लोग थर्ड प्रोपोर्शन को क्या मान लिए हैं तो सी मान लिए हैं। अब फिर से वही बात है, इस दोनों का प्रोडक्ट बराबर इस दोनों का प्रोडक्ट, तो a इंटू सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, तो यहाँ से c जो कि थर्ड प्रोपोर्शन है बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बटा ए। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, डायरेक्ट हम लोग बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन बराबर क्या होता है बी स्क्वायर बाई ए, यानी दूसरी जो दो संख्या दिया हुआ रहेगा तो दूसरी संख्या का स्क्वायर करके पहली संख्या से भाग दे दीजिए। जैसे क्वेश्चन हम यहाँ पे देते हैं 7 तथा 21 का थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, तो क्या करेंगे 7 और 21 का, तो बोला थर्ड प्रोपोर्शन, तो थर्ड प्रोपोर्शन पहले तो आप लिखिए, लिखना सीख लीजिए, उसके बाद फॉर्मूला रट लीजिएगा। कैसे लिखेंगे 7 इसको ए इसको बी, यानी ये ए है और ये हमारा बी है और थर्ड प्रोपोर्शन हमारा क्या है सी है। तो ए से बी रेशियो तो 7 से 21 और समानुपात का साइन देना है, फिर 21 रेशियो क्या सी, इस दोनों का प्रोडक्ट इस दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है। अब हर बार आप ऐसा भी नहीं लिखिएगा, आप ऐसे भी कह सकते हैं इसका रेशियो बराबर इसका रेशियो होगा। तो यह देखिए 7 का 3 गुना है तो 21 का भी 3 गुना होगा सी। आप डायरेक्ट भी कह सकते हैं सर सी का मान जो होगा वह 21 गुना 3 यानी 63, क्योंकि यह प्रोपोर्शन दिखाता है इक्वलिटी को दिखाता है, किसको दिखाता है इक्वल टू को दिखाता है। बाकी अगर आप वैसे सॉल्व कीजिएगा तो इस दोनों का प्रोडक्ट बराबर इस दोनों का प्रोडक्ट, तो 7 गुने सी बराबर 21 गुना 21, तो सी बराबर क्या हो जाएगा 21 गुना 21 बट्टा 7, तो 7 से काटेगा 7 तिया 21 तिया क्या होता है 63 होता है। और अगर बाय फॉर्मूला भी जाइएगा तो हमारा थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, जिसको हम सी यहाँ पर कर रहे हैं वो होता है बी स्क्वायर बट्टा ए, बी के जगह पे दूसरी वाली संख्या यानी 21 का स्क्वायर यानी 21 गुने 21 अब बट्टा ए यानी 7, 7 से काटिएगा 3 बार में तो 21 दिया 63। बाकी यूज यही करना है, ठीक ना, यूज उसी को करना है। बाकी ये सारी चीज का ना कहीं कहीं पे हम लोग जब सवाल उवाल करते हैं ना तो उसका वहां पर हमें यूज हो जाता है।
आगे आता है फोर्थ प्रोपोर्शन यानी चतुर्थानुपात, जिसको इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन, जिसे क्या है, ए बी एंड सी का फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा। और मान लीजिए यहाँ पर फोर्थ प्रोपोर्शन को अगर हम लोग डी बोलते हैं तो इसके साथ रिलेशन क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर तीन चीज दिया हुआ, तो ए रेशियो बी होगा और यहाँ पे समानुपात का साइन जाएगा, और सी रेशियो डी, जो कि फोर्थ प्रोपोर्शन है, फोर्थ मतलब लास्ट में ही जाएगा। तो फिर से इस दोनों का गुना बराबर इसके, यानी इस दोनों का गुना कीजिएगा तो ए गुना डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी गुना में सी। तो यहाँ से डी जो है किसके बराबर हो जाएगा सर, बी गुना सी बट्टा ए। तो यानी फोर्थ प्रोपोर्शन का इस प्रकार हम लोग रूल ये बना लेते हैं कि किसी का भी फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है तो दूसरी संख्या गुने तीसरी, देखिए पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, क्रम में लिखना, ये चीज नहीं आप लोग गलती कीजिएगा, क्रम में ही लिखना है। तो क्या होगा, फोर्थ प्रोपोर्शन बराबर दूसरी संख्या गुने तीसरी संख्या बट्टे पहली, दूसरी संख्या गुने तीसरी संख्या बट्टे पहली संख्या। कहाँ से आया वो भी हम आपको बता दें। अब जैसे एक क्वेश्चन हम यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे लिख लें 3, 4 और 9 का फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा। ठीक है, तो 3, 4, 9, तो फोर्थ, अब हम इतना लिखते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला से ही आ जाते हैं। अगर मुझे फोर्थ प्रोपोर्शन चाहिए तो फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता था क्या, दूसरी संख्या गुने तीसरी संख्या बटा पहली संख्या, यानी ए अगर ये है, बी ये है, सी ये होगा, बी गुना सी, यानी 4 गुने 9 बट्टा 3, 3 से जाएगा 3 बार में, यानी 12 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए चीजें समझ में आई। इसी में एक फर्स्ट प्रोपोर्शन भी पूछता है, प्रथमानुपाती। तो प्रथमानुपाती जब भी पूछेगा ना, प्रथमानुपाती, जब भी हमारे पास प्रथमानुपाती पूछेगा, ए रेशियो यानी ए एंड बी का हमसे ये पूछेगा, या फिर क्या पूछेगा आपको, फर्स्ट प्रोपोर्शन, तो आप क्या कीजिएगा, मान लीजिएगा जब फर्स्ट प्रोपोर्शन है, अगर वो एक्स है ना, तो एक्स रेशियो ए समानुपात क्या कर दीजिएगा आप, ए रेशियो बी, यही कर दीजिएगा ना। नहीं, अच्छा क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन के थ्रू ही हम लोग कर देंगे, फोर्थ फर्स्ट प्रोपोर्शन का भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर स्किप कर देंगे, ठीक ना। अब देखिए एक और चीज यहाँ पर देखिए क्या कहता है, यदि अनुपात ए और बी के अनुपात में है, कोई अनुपात क्या है, ए और बी, और ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अगर हमको क्या पूछे, वर्गानुपात यानी डुप्लीकेट रेशियो पूछे, जो भी है उसको क्या करना है, वर्ग कर देना है। पहले क्लास में देखे थे, कल यानी कल देखे थे। और उसी को अगर सब डुप्लीकेट रेशियो पूछे, यानी क्या करना है, उसका वर्गमूल निकाल देना है। और अगर हमसे पूछे ट्रिप्लीकेट रेशियो तो क्या करना है, उसी का क्यूब कर देना है। और यहीं पर अगर पूछे हमारे पास क्या, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो पूछे तो हम लोग क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे, क्यूब रूट निकाल देंगे, क्यूब नहीं करेंगे, क्या करेंगे, क्यूब रूट निकाल देंगे। ये बेसिक चीजें थी। तो चलिए पहला ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन का जरा 4-5 क्वेश्चन इस पे हम लोग इजी जी वाला कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कह रहा है 4 और 16 का मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, और मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या था, बताइएगा। अंडर रूट ऑफ ए बी, मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट ए गुना बी, यानी पहली और दूसरी दोनों संख्याओं को क्या करना है, गुना करके अंडर रूट लगा देना है, यानी अंडर रूट कर देना है किसका, 4 गुने 16 64 होता है, जिसका रूट अंडर रूट बाहर आएगा तो 8 हो जाएगा। बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन है, इस टाइप का ही क्वेश्चन मिलेगा। जैसे है अब 12 और 48 का मीन प्रोपोर्शन, तो क्या करेंगे, 12 गुने
48 और इस पे अंडर रूट लगा देंगे, ठीक ना। 48 को क्या लिख सकते हैं सर, 12 गुने 4, और 2 बार 12 है तो एक बार 12 आ जाएगा, और 4 अगर है तो 4 को स्क्वायर रूट के बाहर निकालते हैं तो वो क्या हो जाता है, 2 बाहर आता है, यानी 12 गुने 2 कितना हो जाएगा, 24। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। समझ रहे हैं, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन रहता है। ये क्वेश्चन देता है कि यही कि भैया आपको नॉलेज है कि नहीं, मतलब आपको किस चीज़ का, थर्ड प्रोपोर्शन हो चाहे मीन प्रोपोर्शन हो, कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला आपको पता है कि नहीं। अब देखिए पूछा है थर्ड प्रोपोर्शन, और थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता था सर, थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता था बी स्क्वायर बट्टा ए। बी स्क्वायर बट्टा ए, बी के जगह पे क्या जाएगा 60, तो लिखेंगे 60 गुने 60 बट्टा क्या ए के जगह पे 15, तो 15 चौका 60, यानी 6 चौका 24, यानी 240 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका फिर पूछा है थर्ड प्रोपोर्शन, तो क्या होता है फिर से बी स्क्वायर बाई ए, यानी 6 का स्क्वायर बट्टा ए, यानी 36 बट्टा 3, यानी 12। बिल्कुल बिल्कुल सबका सही जा रहा है आंसर, नाम नहीं ले रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए पूछ रहा है फोर्थ प्रोपोर्शन किसका, 12, 36 और 18 का फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा। अभी अभी हम आपको बताए थे, जब हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शन जब हमसे पूछता है तो फोर्थ प्रोपोर्शन बराबर क्या हो जाता था सर, बी गुना सी बट्टा ए, यही ना होता था, बी गुना सी बट्टा ए, बी के जगह ये, सी के जगह ये, ए के जगह ये, यानी 36 गुना 18 बट्टा 12, 12 तिया यानी 18 तिया 54, 18 तिया कितना हो गया 54, हमारा आंसर हो गया। आगे देखिए कहता है 45, 9 और 55 का फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा। 45, 9 और 55 का, तो फोर्थ प्रोपोर्शन का बी गुना सी, यानी 9 गुना 55 बट्टा क्या हो जाएगा 45, 9 पचे 45, 5 से जाएगा 11 बार में, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद 2-3 जो क्वेश्चन भाषाई बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन वो भी है, ठीक ना। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक ना। और अगले दिन से हम भाषाई बेस्ड क्वेश्चन और आप लोग का भी जो